ओके क्लास, वेलकम बैक अगेन। अब हम यहाँ पर ऑपरेटर्स जो हमने इस्तेमाल किए थे पिछली क्लास में, अब दोबारा से हम कुछ काम करेंगे कि जिसमें हम मेथड कोई हम डेटा टाइप्स हम इनिशियलाइज करवाएंगे और उन डेटा टाइप की जो डेटा की जो वैल्यू होगी, जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी, वो हम प्रोग्राम के अंदर असाइन नहीं करेंगे, वो हम उसको रन टाइम पे असाइन करेंगे। मतलब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो आप ए की वैल्यू आप वहां पर असाइन करेंगे, फिर आपसे वो बी की वैल्यू लेगा और उसके बाद फिर उसको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी आप करना चाहते हैं तो वो आपको करके दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं स्कैन एफ मेथड। तो लेट्स सी स्कैन एफ फंक्शन, अब इसको हम आज चेक करते हैं कि किस तरह से इसमें काम हो सकता है। ठीक है बेटा, दोबारा से हम अपने फंक्शंस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाएंगे। इंक्लूड conio.h, then after hash sign include stdio.h, right? Then after your man method, and your program starts from now. Okay बेटा, अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ इंटीजर लेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर मैंने लिए, दो इंटीजर्स में लेता हूँ, इंटीजर i एन इंटीजर j। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही रो में दोनों वेरिएबल्स को, दोनों डाटा टाइप्स को मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। मैं दोबारा से int और j लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने कॉमा करके दो वेरिएबल्स यहाँ पर ले लिए, इंटीजर i और इंटीजर j। राइट बेटा, अब ये करने के बाद मैंने इसको लाइन को टर्मिनेट करवा दिया। फिर यहाँ पर मैंने वो जो क्लियर स्क्रीन का हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, मैंने स्क्रीन क्लियर करवा दी। राइट, फिर अब मैंने इसको कहा कि मुझे प्रिंट कर दो, क्योंकि आपसे ये पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी और व्हाटएवर, या आई एंड जे। ठीक है, तो हमने इसको कहा कि एंटर वैल्यू ऑफ आई, या इसको हम एंटर फर्स्ट नंबर फर्स्ट वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू हम इसको कर देते हैं, एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, देन लाइन टर्मिनेटर। अब यहां पर मैं एक स्कैनफ का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा। अब यहाँ पर स्कैनफ किस तरह से काम करेगा कि अब आपको बताएंगे इसको कि जो आपको डाटा मिलने जा रहा है वो किस तरह का है, आया वो कैरेक्टर है या फिर वो इंटीजर है। तो हम यहाँ पर %d के थ्रू हम इसको बताएंगे कि आपके पास जो डाटा आ रहा है वो बेसिकली एक नंबर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इसको कहते हैं। %d की जो आपकी जो साइन होती है, और d इज टाइप ऑफ डेटा कि वो किस तरह का होगा, वो डिजिट होगा, वो नंबर होगा। और उसके बाद हमने इसको किया कॉमा देकर, और उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर, और जो मैंने पहला जो लिया था जो वेरिएबल, इसको मैंने आई के अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया, और उसके बाद आपने कर दिया लाइन टर्मिनेट। ठीक है, फिर दोबारा से मैंने एक और प्रिंट एफ लिया और मैंने इसको कहा कि आप मुझे अब एंटर सेकेंड नंबर या सेकेंड वैल्यू। ठीक है, और उसको मैंने लाइन टर्मिनेट करवा दी। दोबारा से स्कैन एफ फंक्शन में कॉल करूंगा, तो यहां पर भी अगेन आपके पास नंबर आ रहा है, तो %d कॉमा आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एन के साथ। मतलब यहाँ पर ये बताएगा कि ये जो वैल्यू हम जो नंबर देंगे, अब ये कहाँ पर जाकर स्टोर होगी, ये आपके पास स्टोर होगी जाकर जे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, आई और जे जो मैंने दो वेरिएबल्स लिए हुए थे, इनके अंदर जाकर ये स्टोर हो जाएगी। अब ये करने के बाद अब मुझे रिजल्ट चाहिए किसी और वेरिएबल के अंदर, तो मैं इसको किस तरह से करूंगा, मैं एक और वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज कर दूंगा, और उस वेरिएबल का मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर जो है इंटीजर सम फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं एडिशन करवाने जा रहा हूँ दोनों की। ठीक है, उसको मैंने इनिशियलाइज करवाया, और उसके बाद फिर मैंने बता दिया यहाँ पर कि सम इज इक्वल टू आई प्लस जे। राइट, प्लस ऑपरेटर मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर, और उसके बाद अब मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, रिजल्ट ऑफ या एडिशन ऑफ
two numbers, two values is equal to, ठीक है, और उसके बाद हम इसको देंगे कि %d कॉमा, और यहाँ पर हमने वेरिएबल को हम कॉल कर देंगे जो कि हमने वेरिएबल का नाम दिया था सम, ओके, और उसके बाद हमने इसको टर्मिनेट करवा दिया। गेट कैरेक्टर हम करेंगे एंड देन आफ्टर हम इस प्रोग्राम को करेंगे क्लोज। ठीक है बेटा, अब देखिए थोड़ा सा ये प्रोग्राम आपका पहले से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ऑलमोस्ट आपकी इसमें 20 लाइन्स आर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने आज क्या किया कि स्कैन एफ के थ्रू अब हम जो हमने वेरिएबल असाइन इनिशियलाइज किए थे, इंटीजर आई और इंटीजर जे, इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर नहीं बताई हैं। अब ये वैल्यूज आपसे जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि पहले नंबर की वैल्यू आप मतलब आई की वैल्यू आप उसको असाइन करें, फिर आप जे की वैल्यू असाइन करें, वो आपको फौरन से उसका रिजल्ट आपको निकाल कर देगा। अगर आप सेकंड दोबारा से आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप उसके वैल्यूज को चेंज करेंगे तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस प्रोग्राम को करते हैं हम सेव, और हम इसकी एक्सटेंशन भी चेंज करते हैं, हम इसको देते हैं नाम scanf का, scanf.c, ओके, और उसके बाद मैंने आपने इसको ओके कर दिया। ठीक है बेटा, अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे कंपाइल, कि देखें कोई एरर नहीं है इसमें, लेकिन एक एरर दे रहा है यहाँ पर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। चलें, हम इसकी जो डिक्लेरेशन है वो हम इसको भी ऊपर कर देते हैं, मैं इसके साथ ही एक और यहाँ पर एक कर देता हूँ सम। आप देखें आपकी एरर रिमूव हो गई। ठीक है बेटा, एरर रिमूव करने के बाद अब हम इसको रन करेंगे। देखें आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, कह रहा है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, और मैंने इसकी वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 6। ठीक है, फिर मैंने एंटर किया, कह रहा एंटर सेकंड वैल्यू मैंने इसकी दे दी है फॉर एग्जांपल 5। ओके, अब जब मैं इसके एडिशन से एंटर किया दोबारा, तो अब देखें एडिशन ऑफ टू नंबर्स या टू वैल्यूज इज इक्वल टू 11। तो आपने रन टाइम पे उसको वैल्यूज बताएं कि पहला नंबर ये होना चाहिए, दूसरा नंबर ये होना चाहिए, इसका मुझे रिजल्ट निकाल कर दोगे क्या हो सकता है। ठीक है, इसको हम दोबारा से करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। अगर हम वैल्यूज चेंज करेंगे तो देखें, इसको हम रन कर रहे हैं, अगर आपके पास आ रहा है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, आपने कर दिया इसको 300, एंटर सेकेंड वैल्यू आपने इसको कर दिया फॉर एग्जांपल 400। ठीक है, अब देखिए आपके पास एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 700। तो आपको जो भी आप इसको वैल्यूज देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें स्टोर करके दे देगा। आई होप सो कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके जवाब का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। Yes guys, students, any question from you?